या तो आपके घर में या इंडस्ट्री में आपने एक समस्या को जरूर फेस किया होगा कि जो मोटर लगी हुई है आपके यहाँ पर, इंडक्शन जो मोटर लगी हुई है, वो सामान्य रूप से ज़्यादा करंट ले रही है। आपने चेक किया टाउन टेस्टर से, तो वो सामान्य रूप से ज़्यादा करंट ले रही है। तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, किन किन चीज़ों को हम लोग चेक करें? आपके मन में प्रश्न आता होगा कि क्या क्या चीज़ें हम चेक करें जिससे या ज़्यादा करंट लेने की जो समस्या है वो हमारी दूर हो जाए। तो आइए एक एक चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। एक आपको फिजिकली ऐसे देख करके आपको चेक करना है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, और कुछ चीज़ें हैं जो उपकरणों के माध्यम से आपको चेक करना होता है कि क्यों ज़्यादा करंट आपकी मोटर ले रही है। तो आइए एक एक चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपको क्या जवाब देना है उस वक्त। आइए देख लेते हैं। तो देखिए, कोई भी मोटर करंट ज़्यादा ले रही है तो उसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम फिजिकली मोटर को देख करके हम जान जाएं कि यह करंट क्यों ज़्यादा ले रही है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि कुछ उपकरण हैं हमारे पास, कुछ ऐसे ऐसे हमारे पास टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम उसको चेक कर लेंगे कि मोटर करंट ज़्यादा क्यों ले रही है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिकली देख करके हम कैसे ये पता लगाएंगे कि मोटर हमारी करंट ज़्यादा क्यों ले रही है। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि जब आप मोटर को चलाएं, मोटर अभी करंट ज्यादा ले रही है, तो मोटर के पास आप जाएं, वहां पर देखें कि मोटर में कुछ एबनॉर्मल साउंड्स तो नहीं आ रहे हैं। मतलब मोटर में कर कर कड़कड़ाहट की आवाज तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि मोटर की जो बेयरिंग है वो खराब हो गई है। अब बात यह आती है कि जब अगर बेयरिंग खराब हो गई है तो आपको क्या करना है? तो सिंपली मोटर को आप डिसमेंटल कराइए, उसकी नई बेयरिंग आप डाल दीजिए। सामान्य रूप से क्या करना चाहिए कि लगभग साल में आपको एक बार बेयरिंग को प्रॉपर तरीके से, मतलब चलती हुई कंडीशन में मोटर है तो भी आपको मोटर को डिसमेंटल करके उसकी बेयरिंग को चेंज कर देना चाहिए, या ग्रीसिंग उसकी कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बेयरिंग की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आप मोटर की बेयरिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसकी कम से कम ग्रीसिंग, जो ग्रीस गन होता है उसके माध्यम से आप उसमें ग्रीसिंग कर दें, तो उससे क्या होगा कि उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, जो बेयरिंग है वो जल्दी खराब नहीं होगी। तो पहली चीज तो ये हो गई कि उसकी बियरिंग को आप देख लें, उसमें कहीं एबनॉर्मल आवाज तो नहीं आ रही है मोटर में। तो पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि उस जब आप मोटर को चला रहे हैं और करंट ज्यादा ले रहा है तो उसमें एक चीज देखिए कि मोटर के पास जाइए और मोटर में देखिए कहीं वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है, मोटर हिल तो नहीं रही है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? अगर मोटर हिल रही है मतलब ये हुआ कि उसका जो बेसमेंट है, जो उसका फाउंडेशन है, जहां पर मोटर को मतलब टाइट किया गया है, फिक्स किया गया है, कहीं उसके नट बोल्ट तो लूज नहीं है। अगर नट बोल्ट लूज होंगे तो वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन जब होगा तो वो सही से मोटर अपनी कपलिंग के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा कि मोटर सही से चल नहीं पाएगी, जाम की पोजीशन आएगी और मोटर अपनी पावर लगाएगी। उससे क्या होगा? करंट ज्यादा आपका मोटर लेगा। तो उसका वाइब्रेशन आप चेक कर लें कि कहीं वाइब्रेशन तो ज्यादा नहीं हो रहा है। तीसरी चीज है कूलिंग की समस्या। अगर मोटर आपकी सही ढंग से कूल नहीं होगी, ठंडी नहीं होगी, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। अब होता क्या है कि मोटर आप देखेंगे, जो मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है, उसके पीछे साइड में आप देखेंगे पंखा लगा होता है, एक फैन लगा होता है और उसके पीछे कवर लगा हुआ होता है। तो क्या होता है कि पंखा जो है वो चलते चलते क्या होता है, वो लूज हो जाता है। अगर प्रॉपर तरीके से पंखा आपका चल नहीं रहा है, मोटर की शाफ्ट से वो फैन जो है कनेक्टेड होता है, अब मोटर चल रही है और उसके साथ साथ वो पंखा सही ढंग से घूम नहीं रहा है, तो क्या होगा कि सही ढंग से उस पंखे से हवा निकलेगी नहीं, जिससे मोटर आपकी कूल नहीं होगी। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज में क्या होता है कि मोटर के आप देखेंगे ऊपर साइड में जो स्टेटर होता है उसके साथ ऊपर देखेंगे आप नालियां बनी हुई होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पंखा होता है वो हवा जब फेंकता है प्रेशर के साथ में, तो वो हवा उन नालियों के माध्यम से होते हुए निकलता है। अब होता क्या कि जब मोटर चलती है तो स्टेटर हीट होता है, स्टेटर जहां पे वाइंडिंग की हुई होती है वो हिस्सा हीट होता है। अब वो जो प्रेशर से पीछे से हवा आती है तो क्या होता है, उन नालियों के माध्यम से जो हीट है वो ट्रांसफर होती रहती है और मोटर आपकी ठंडी होती रहती है। तो एक पहली चीज इसमें ये हो गई कि इसमें जो फैन है उसको आप देख लीजिए प्रॉपर तरीके से आपका फैन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही ढंग से वो कनेक्टेड है कि नहीं है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि नालियां जो होती हैं उन पर धूल मिट्टी ये सब चीजें गिरती रहती है, इससे क्या होता है नालियां हमारी उसमें काफी ज्यादा धूल मिट्टी आकर के जमा हो जाती है। उससे क्या होता है कि पूरी तरीके से जो हवा है वो मोटर के संपर्क में आ नहीं पाती है, जिससे मोटर में अबनॉर्मल हीटिंग होती है, जिसकी वजह से करंट बढ़ जाता है। तो आपको मोटर का पंखा और नाली को आपको चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ मोटर अगर किसी बेल्ट के माध्यम से कनेक्टेड है, मतलब जिस चीज को हम चला रहे हैं मोटर के माध्यम से, तो वो अगर बेल्ट से चल रहा है तो बेल्ट को आप देख लीजिए कहीं बेल्ट बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं है या बेल्ट बहुत ज्यादा लूज तो नहीं है।
दोनों कंडीशन पर आपकी मोटर ज़्यादा करंट लेगी। अगली है कि आपकी अगर मोटर बेल्ट के माध्यम से नहीं चल रही है, किसी चेन के माध्यम से चल रही है, तो चेन को भी आपको चेक कर लेना चाहिए, कहीं चेन आपका कटा हुआ तो नहीं है, लूज है या ढीला है या टाइट है, इन चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ अगर वो किसी गियर बॉक्स से कनेक्टेड है तो गियर बॉक्स को भी आपको देख लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं गियर बॉक्स जाम हो रहा है जिसकी वजह से मोटर को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा उसको ताकत लगानी पड़ रही है, जिससे करंट आपका बढ़ जा रहा है। तो इन चीज़ों को तो आप फिजिकली देख सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि अगर आपको इन चीज़ों से समझ में नहीं आ रहा है तो अब उपकरण के माध्यम से आप क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे जिससे आपको ये पता चल जाए कि मोटर करंट ज़्यादा क्यों ले रही है। इसमें पहली चीज़ ये है कि कहीं फेस फेल्योर तो नहीं है। फेस फेल्योर का मतलब ये हो गया कि देखिए RYB 3 फेस आ रहे हैं मोटर में, तो अब मान लीजिए एक कोई फेस आपका फेल हो रहा है, मतलब एक फेस आ नहीं रहा है, 2 ही फेस आ रहे हैं मोटर में, तो उससे क्या होगा कि करंट बढ़ जाएगा आपके मोटर का, उससे मोटर में आपकी हीटिंग भी होने लगेगी, क्योंकि 2 ही फेस आ रहे हैं, उससे मोटर में हीटिंग भी होगी और फेस फेल्योर की वजह से करंट भी बढ़ जाएगा। तो आपको इस चीज को चेक करना है। आप इस कैसे चेक करेंगे, इसको आप मल्टीमीटर की मदद से या सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से आप चेक कर सकते हैं। देखेंगे मल्टीमीटर में आप देखेंगे 415 वोल्ट यदि आ रहा है तो बढ़िया है। अगर 415 वोल्ट से आपको कम वोल्टेज आ रहा है, देख लीजिए 2 फेस अगर आ रहे हैं तो कोई एक फेस आपका फेलियर होगा, जिसमें एक फेस में आप न्यूट्रल टू तीनों फेसों को आप चेक कर लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि जिस फेस में आपका सप्लाई नहीं होगी वो फेस हमारा फेल्योर है। तो आपको उस चीज को देख करके उस समस्या को हल कर देनी है, तो आपका मोटर का जो करंट है वो नॉर्मल हो जाएगा। अगला है वोल्टेज की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब वोल्टेज की प्रॉब्लम मतलब ये हो गया कहीं लो वोल्टेज तो नहीं आ रहा है। अब वहां पर क्या होता है कि जब वोल्टेज लो हो जाएगा, मान लीजिए 415 वोल्ट की मोटर है हमारी, उसकी इनपुट वोल्टेज अब मान लीजिए 380 वोल्ट आ रहा है, 390 वोल्ट आ रहा है, तो उस वक्त क्या होगा कि लो वोल्टेज की वजह से करंट आपका बढ़ जाएगा, और जब करंट बढ़ जाएगा तो उससे मोटर में एबनॉर्मल हीटिंग होने लगेगी। तो आपको इस चीज को देख लेना है मल्टीमीटर की मदद से, कहीं फेस में जो वोल्टेज है वो कम तो नहीं आ रहा है, इस चीज को आप चेक कर लें। अगला इसमें हम देख लेंगे कि अगर इन चीजों से समस्या नहीं समझ में आ रही है आपको, तो आप ये चीज देख लीजिए कहीं मोटर की जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस है वो कहीं अनबैलेंस तो नहीं हो गया है। आपको तीनों में मतलब 3 कॉइलें होती हैं, 3 कॉइलों मतलब एक कॉइल का 2 पॉइंट, मतलब ये कॉइल बन करके ये दूसरा पॉइंट आ गया, तो एक कॉइल का दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, दूसरी कॉइल हो गई, इसी तरह तीसरी कॉइल हो गई। अब इन तीनों कॉइलों का आपको रेजिस्टेंस चेक करना है, मतलब एक मल्टीमीटर का तार यहाँ पर लगना है, मल्टीमीटर को हमको रेजिस्टेंस पे लगाना है, ओम पे लगाना है। तो यहाँ पर एक तार रखेंगे और एक दूसरा वाला यहाँ पे रखेंगे, तो जो रेजिस्टेंस आए उसको आप देख लें, नोट डाउन कर लें, दूसरे का भी इसी तरह से नोट डाउन कर लें, तीसरे का भी नोट डाउन कर लें। अगर इन तीनों का रेजिस्टेंस एक समान आ रहा है तब तो ठीक है, अगर इनका रेजिस्टेंस एक समान नहीं आ रहा है मतलब आपकी मोटर का जो रेजिस्टेंस है वो अनबैलेंस हो गया है, तो उसका केवल एक ही विकल्प है कि आपको मोटर को रिवाइंडिंग के लिए भेजना पड़ेगा। तो मोटर का रेजिस्टेंस एक बार आप जरूर चेक कर लें। अगला है, इसमें हम चेक करेंगे कि जो इसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। देखिए होता क्या है कि जो मोटर होती है डिजाइन की जाती है उसको एक टेम्परेचर पर डिजाइन किया था, मतलब इसको इसी टेम्परेचर पर चलाना है। अब हो सकता है जहां पर आप मोटर को चला रहे हैं, मान लीजिए जो मोटर है वो 30 डिग्री टेम्परेचर के लिए डिजाइन की गई है। अब जहां पर आप मोटर को चला रहे हैं वहां का जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वही 50 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब मोटर को डिजाइन किया गया 30 पे, आप वहां पर जहां पे चला रहे हैं वो 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहां पर क्या होगा कि मोटर को ज्यादा गर्म वाली जगह पे जब चलाएंगे तो मोटर का जो करंट है वो बढ़ जाएगा। तो वहां पर आप देख लें कि जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, वहां का टेम्परेचर आप एक बार चेक कर लें। अगला है कि आपने जो मोटर का कनेक्शन कर रखा है, क्योंकि मोटर में जो कनेक्शन होते हैं वो स्टार में भी होते हैं और डेल्टा में भी होते हैं, तो अब आपने मोटर को जो कनेक्शन कर रखा है वो कैसा कर रखा है। जैसे कि मान लीजिए मोटर आपकी 7.5 HP तक की मोटर है, तो वहां पर आपको नॉर्मली मोटर को स्टार में कनेक्शन करना चाहिए। जब 7.5 HP से ऊपर जाएगी तब आपको मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करना चाहिए। या मोटर मान लीजिए 7.5 HP की मोटर है लेकिन आप उससे बहुत हल्का लोड चला रहे हैं, बहुत कम लोड चला रहे हैं, मान लीजिए 1-2 एम्पियर का लोड आप चला रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, बहुत कम वो जो लोड है वो आप चला रहे हैं, तो उस कंडीशन पर आपको मोटर को स्टार में कनेक्ट करना चाहिए। मतलब मिलाकर के ये हुआ कि जहां पर मोटर को आपको स्टार में कनेक्ट करना है वहां पर आप स्टार में कनेक्ट करिए, और जहां पर मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करना है वहां पर डेल्टा में कनेक्ट करिए। ऐसा नहीं है कि जहां पर स्टार में कनेक्ट करना है वहां पर आपने डेल्टा में कनेक्ट कर दिया, या जहां पर डेल्टा में कनेक्ट करना है वहां पर आपने स्टार में कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आप उसका कनेक्शन देख लें। इसके साथ साथ मोटर का जो टर्मिनल कनेक्शन है, जहां पर मोटर को कनेक्ट किया गया है उसका जो टर्मिनल है वहां पर सही ढंग से वो टाइट है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो कनेक्शन टाइट नहीं होगा तो भी मोटर ज्यादा करंट लेगी।
क्योंकि होगा क्या, जब लूज रहेगा, लूज होने की वजह से वो ज़्यादा करंट लेगी। कॉन्टेक्टर को भी आपको चेक कर लेना चाहिए, जो कॉन्टेक्टर से सप्लाई आ रही है उसको भी आप जा करके उसको चेक कर लें, कहीं कॉन्टेक्टर जो सप्लाई पास कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है, उसके कॉन्टेक्ट को आप जा करके मल्टीमीटर से चेक करें। इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना चाहिए कि जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। आप अपने जहाँ पर सब स्टेशन है वहाँ पर जा करके आप देखें, जो नॉर्मली जो पावर हाउस से फ्रिक्वेंसी आती है, जो सप्लाई की फ्रिक्वेंसी होती है वो तो ठीक होती है, लेकिन जब डीजी पे हमारी जो मोटर को सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी का इशू आता है, कभी कभी आ जाता है। तो उस चीज़ को आपको देख लेना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी का इशू तो नहीं आ रहा। डीजी का जो पैनल होता है वहाँ पर जाकर के आप फ्रिक्वेंसी को देख लें, क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी कम होती है तो करंट आपका बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन पर भी मोटर आपकी ज़्यादा करंट लेगी, तो इसको भी आप एक बार चेक कर लें। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसको आप फिजिकली मतलब देख करके भी आप समझ सकते हैं, और इक्विपमेंट के माध्यम से भी आप चेक कर लें, कि उससे क्लियर हो जाएगा कि मोटर आपकी करंट ज़्यादा क्यों ले रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोटर ज़्यादा करंट ले रही है तो क्यों ले रही है, उसको हम कैसे दूर करें। इंटरव्यू में भी आपको क्या जवाब देना है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिकल से संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का, वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। तो आज वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।